हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो NTA उसके फॉर्म्स है वो फिलअप करना शुरू कर दिया है और उसकी जो डेट है वो 16 अप्रैल से 7 मई तक आप फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हो। एंड जो एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट है वो 21 जून से 30 जून तक रहेगी। ये टेंटेटिव डेट है, तो इसका चेंज हो सकता है, बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि 90% ये डेट पे ही एग्ज़ाम हो जाता है, बट कोई इशू आ जाए और कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एग्ज़ाम वो पोस्टपोन होता है, बट जून में एग्ज़ाम हो ही जाता है। तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारे पास कल से हम गिने और 20 डेज़ मई के गिने तो हमारे पास वी हैव 60 डेज़, यानी कि हमारे पास 2 महीने हैं। तो वी हैव टू वर्क हार्ड एंड मुझे भी वर्क हार्ड करना है क्योंकि मेरा अभी JRF नहीं क्लियर हुआ है। तो मुझे और आप लोगों को सबको जिसको भी NTA की नेट है वो क्वालिफाई करनी है, तो we have 2 months and we have to work very hard and we have to work very smart। तो आप क्या कर सकते हो कि पूरे दिन आप 2 पेपर अल्टरनेटिव पढ़ सकते हो, और मैं कैसे करती थी मैं आपको स्ट्रेटेजी शेयर कर रही हूँ मेरी, और अगले 2 महीने में यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करूँगी। तो मेरा नेट क्लियर है। हाँ, फिर लोग ऐसे बोलेंगे कि इसका तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं है और ऐसे ही बोलने आ गई। मेरा 2 बार नेट क्लियर है, JRF नहीं हुआ है, तो अब मेरा JRF का टर्न आएगा होपफुली। तो ऐसा होगा कि हम कैसे पढ़े कि पूरे दिन में हमें ऐसे करना है, 2 पेपर हमें पढ़ने हैं। यानी फर्स्ट पेपर जो हमारा एजुकेशन जो जनरल पेपर रहेगा उसमें हमारा सबका जनरल पेपर रहता है, तो उसमें टीचिंग, रिसर्च एंड ये सब आएगा, डेटा DI और ये रीजनिंग, ये सब ठीक है। और जो सेकंड पेपर रहता है वो हमारे सब्जेक्ट का होता है। तो मेरा अभी एजुकेशन है, तो मैं एजुकेशन का प्रिपरेशन करूँगी। तो आप ऐसे करना कि पूरे दिन में आप फर्स्ट पेपर भी पढ़ो और सेकंड पेपर भी पढ़ो, और रात को आपको जब भी ऐसे बोर फील हो तो आप वीडियोस देखो। और बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे। तो जो भी आपको इंटरनेट पे यूट्यूब पे जो भी क्रिएटर पसंद हो उसके आप ऐसे स्पीड बढ़ा के 2.5 करके स्पीड बढ़ा के आप वीडियोस देखो और रिवाइज करो, तो इट विल हेल्प यू। एंड ये आपका जो पूरे दिन में आपने पढ़ा है वो रिवाइज करने में इट विल हेल्प एंड इट विल मेक यू फील कि ओके, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस कि मुझे थोड़ा बहुत आता है। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं और एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आती है तो वी फील कि वी डोंट नो एनीथिंग, और एग्ज़ाम में जाते ही हमारे सामने पेपर आ जाते हैं तो आई एम लाइक कि आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग। तो ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। बट वी हैव टू कवर ऑल द टॉपिक्स। और जो लास्ट ईयर के जो पेपर्स होते हैं उसमें आप ऐसा कर सकते हो कि आपको भी मेरी तरह वो पेपर सॉल्व करने अच्छे नहीं लगते, तो आप ऐसे करना कि YouTube पे जो वीडियोस होती है उसमें लास्ट ईयर के पेपर होते हैं वो लोग सॉल्व करवाते हैं कि इसका आंसर ये आएगा, कि इसका फिर वो समझाते भी है कि इसका आंसर ये क्यों आ रहा है। तो इट विल हेल्प यू एंड इट विल वर्क कि हम ऐसे कंप्यूटर पे और लैपटॉप पे देखें और पढ़े और बुक में से पढ़े तो उसमें काफ़ी ऐसे टाइम चला जाता है और कभी हमें बोर फील होता है। तो ये वीडियो वाला ट्रिक मेरे में वर्क करता है, तो आप भी ट्राई करना। एंड वी हैव 2 months, सो वी हैव टू वर्क हार्ड एंड वर्क स्मार्ट। तो बस यही था। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट रीडिंग एवरीवन। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच।